हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास KS साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, पिछली 10th क्लास की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को, और उसके साथ साथ में हमने डिस्कस किया था किसको, उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इस चैप्टर को फाइनल लुक देंगे। तो फाइनल लुक के अंदर हमें दो टॉपिक करने हैं। तो दो टॉपिक में पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल पावर। इसकी बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे। अब देखिएगा, पावर को हम लोग जो समझते हैं, हमने 9th क्लास में वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ा था, वही सेम थिंग यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करते हैं। मतलब समझ में नहीं आया सर? मतलब क्या है, हम काम कर रहे हैं वो मैकेनिकल है, और जो इलेक्ट्रिसिटी से काम कराएंगे वो इलेक्ट्रिकल है। क्लियर है? अगर मैग्नेट से काम करा रहे हैं तो मैग्नेटिक वर्क डन हो जाएगा। क्लियर? तो जिस टाइप से हम जिससे जो काम कराते हैं वो वही वर्क डन हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग अब बात कर रहे हैं किसकी? सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं हम लोग पावर को। किसको उठा रहे हैं? पावर को उठा रहे हैं। किसके लिए उठा रहे हैं हम लोग? हम लोग कौन सी क्लास में हैं? हम लोग पावर उठा रहे हैं 10th क्लास के लिए। और कौन सी पावर है ये हमारे पास में इलेक्ट्रिकल पावर है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो पावर क्या होती है? देखिएगा, 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू होता है बेटा रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन is known as power। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो वर्क डन किसकी बात कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? इलेक्ट्रिकल, और नोट कीजिएगा। तो कौन सा वर्क डन बन जाएगा? ये इलेक्ट्रिकल पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिकल पावर बन जाएगी। क्लियर है इतना? अब इसके बाद में क्या करना है? हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। देखिएगा, कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं पावर के, लेकिन पावर का जो मेन फॉर्मूला होता है उसी से ही सारे ड्राइव होते हैं। कैसे होते हैं सर? रेट की बात कर रहे हैं तो पावर को P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल्स टू होता है W/T। क्या होता है? P इज इक्वल्स टू W/T होता है सर। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखेंगे तो वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर? नहीं पढ़ा, लेकिन हमने वर्क डन जरूर पढ़ा था। और वो हमने कहाँ पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। किसके अंदर पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू होता है W/Q। अगर यहां से निकालेंगे तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? VQ हो जाएगा सर। इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दें। किसको? इस वाली वैल्यू को, यानी W की वैल्यू को अगर ऊपर पुट कर देंगे तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? VQ/T हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एक फॉर्मूला तो हो गया सर हमारे पास में ये वाला, एक फॉर्मूला हो गया सर ये वाला। दो फॉर्मूला हो गए। अब Q/T, Q/T इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था I। क्या पढ़ा था? Q/T इज इक्वल्स टू I पढ़ा था, हमारा पहला टॉपिक। पहली वीडियो में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यानी इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में ये वाला फॉर्मूला आपको वहां पर मिल जाएगा। चलो सर, तो Q/T की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? I लिख सकते हैं, ले लीजिए। तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? VI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VI हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब इसके बाद में देखें सर, हमने V इज इक्वल्स टू IR भी तो पढ़ा था ओम्स लॉ में। तो रख दीजिए सर V इज इक्वल्स टू IR। तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? I² R हो जाएगा। क्लियर? और सर हमने I इज इक्वल्स टू V/R भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? I इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था V/R पढ़ा था सर। इस वाली वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे, होल स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करके लिखते हैं यहाँ। ठीक है, इस साइड में लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू V² R/R²। इस R से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में V²/R। तो ये सारे फॉर्मूलाज, यानी कितने फॉर्मूलाज निकले? 1 2 3 4 और 5। इन 5 फॉर्मूला बेसिस पे आपके पास में क्या आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे। तो कैसे कन्वर्ट करना है? अगर हमें यहाँ से फॉर्मूला दे रखा है और पूछा क्या हमारे पास में V दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ तक हमें पहुँचना पड़ेगा। यानी इतना सॉल्यूशन हमें उस क्वेश्चन के लिए करना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास में वो आंसर
आ पाएगा। यानी ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो एक टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ही पार्ट होता है। यानी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें करते टाइम पर करना चाहिए वो हम लोग पहले से ही कर लेते हैं उस कैलकुलेशन को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेशन बोलते हैं। यानी हमने सर क्या किया है, हमने सर पहले से ही फॉर्मूला निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं पावर की यूनिट की। किसकी बात कर रहे हैं, पावर की यूनिट की बात करते हैं। चलिए सर पावर की यूनिट की बात और कर लेते हैं फटाफट से। तो जो जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं उस फॉर्मूला के बिहाफ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो सर निकाल लीजिए सर। तो पावर का पहला फॉर्मूला क्या होता है, जूल पर सेकेंड। क्या होता है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकंड होता है पहला फॉर्मूला सर। नंबर एक जो यूनिट है वो ये है। पावर की दूसरी यूनिट क्या होती है बेटा, वॉट भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं, वॉट भी कहते हैं। क्लियर। अब 1 वॉट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 वॉट सॉरी अब क्या होता है, पावर की एक यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर की होती है। क्या होती है, हॉर्स पावर। ये किसकी है, ये सर पावर की यूनिट होती है। आप देखेंगे 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 746 वॉट। क्या होता है, 746 वॉट होता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर इस टॉपिक को अब खत्म हो गया ये वाला टॉपिक हमारा, यानी पावर में। इसके साथ में आपके पास में और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने भी क्वेश्चन बनने हैं वो इसी बिहाफ पर बनेंगे। चाहे आप अभी 10th में पढ़ लें और 12th में भी पढ़ेंगे तब भी यही टॉपिक होगा, तब भी यही टॉपिक होगा। इसे हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 12th में, और यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में सर आपने कही सर कि आपको 2 टॉपिक करना है तो दूसरा टॉपिक भी तो करा दो। ठीक है सर, करा देते हैं। कौन सा टॉपिक है वो हमारा, वो हमारे पास में आता है किसका, पावर हो गया। पावर के साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे किसको, पावर हो गई। अब पावर के बाद में हमारे पास में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है क्या, एनर्जी। मतलब क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है देखिएगा, मैं लिख देता हूं ऊपर कौन सा टॉपिक है हमारे पास में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देख लीजिए सर, इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये भी। तो देखिएगा, बात समझिएगा, कई बार क्या होता है घरों में फॉल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है। मतलब क्या सर, मतलब ये कि करंट फ्लो कर रही होती है वायर में, तो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो मेल्ट हो जाती है और दूसरे वायर के साथ में क्या होती है, कांटेक्ट में आ जाती है, और वहां पे क्या होता है, भटाक जैसी आवाज आती है। कैसी आवाज आती है, भटाक की आवाज आती है। और क्या होता है, हमारा जो एमसील जो बाहर लगा हुआ है वो एमसील नीचे गिर जाता है। तो वो क्या होता है, वो होता है फॉल्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉल्ट बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। आखिरकार वो मेल्ट क्यों हुई, वो फॉल्ट क्यों हुआ। अगर मेल्ट नहीं होती तो वो फॉल्ट नहीं होता। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पर वो वायर गर्म हुआ होगा। क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं पर वो वायर गर्म हुआ होगा। अब वो वायर क्यों गर्म हुआ होगा, वहां पर कौन सा फिनोमेना काम करेगा, हम लोग उसको देखते हैं। वहां पर देखिएगा, जो वायर हमारे पास में गर्म हुआ है उसका रीजन क्या होता है। उसका रीजन ये होता है कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो कराएं और उस वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। यानी व्हेन अ करंट फ्लो इन अ वायर, दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बट बाय क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई करंट शो द हीटिंग इफेक्ट। मेरी बात को समझिएगा कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वायर में क्या होते हैं हमारे पास में, वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब जब वायर में हम लोग चल रहे होते हैं, हम लोग जनरली भी चल रहे होते हैं, तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। क्या करता है, एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। जैसे एक एग्जांपल है सर, बाइक के टायर चलने से क्यों घिस जाते हैं। हम बाइक चला रहे हैं, बाइक के टायर क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद घिस जाते हैं ना। क्यों घिस जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, रगड़न की वजह से वो क्या होता है, वहां पर वो टायर घिस जाता है। अब भाई करंट के इलेक्ट्रॉन भी तो फ्लो कर रहे हैं,
अब इनके फ्लुएशन से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। कैसे? जनरली आप देखना सर्दियों में क्या होता है, हमें ठंड लग रही होती है, हम हाथों को रगड़ लेते हैं, या आप जनरली भी करेंगे, हाथों को रगड़ेंगे तो क्या होता है, हाथ थोड़े गर्म हो जाते हैं, यानी फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और जब करंट में क्या वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इनके चलने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो रीजन आपको क्लियर हो गया होगा, यानी रीजन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कम मूव होते हैं जब उसमें वोल्टेज लगाया जाता है, उसमें करंट फ्लो कराया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। क्या ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब बात को समझिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सिंपल से टर्म में मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाला हूँ कि हीट क्या होता है, बात समझा। हीट क्या है, हीट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी है भाई एक टाइप की। हीट क्या है, एनर्जी है। और वर्क क्या है, वर्क क्या है, वो भी एनर्जी है, दोनों एनर्जी है। तो जब LHS इक्वल है, सो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए, यानी हीट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, वर्क डन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर बात है। किस हीट की बात करें हम लोग, करंट की हीट की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन भी कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, यही आना है। अब इसके बाद में देखेंगे तो हीट क्या होता है, H से डिनोट करते हैं, और W वर्क डन को W से डिनोट करते हैं। कर दिया, हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, और W इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, VQ। तो ये वाली वैल्यू को यहाँ रखते हैं, तो H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, VQ हो जाएगा सर। हो गया सर, H इज इक्वल्स टू कितना हो गया, VQ हो गया, पहला फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। अगर दूसरी बात करते हैं तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT होता है। पुट कर दीजिए तो H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, VIT हो जाएगा सर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब V इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, IR होता है सर। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। हो गया सर, IR लग दीजिए तो H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, V अपॉन R होता है सर। वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर T अपॉन R। कितना आ जाएगा, V स्क्वायर T अपॉन R। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हीट के लिए सारे फॉर्मूलास हमारे पास में आ गए, 1 2 3 4। कितने आ गए, हीट के लिए फॉर्मूलास कितने आ गए, 1 2 3 4। 4 फॉर्मूलास हमारे पास में हीट के लिए आ गए। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट तो मैंने जूल बताया था ना कि सर जूल होता है ना, लेकिन हीट को हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। किस में कैलकुलेट करते हैं, कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। मतलब क्या है, इतना आप देख लेंगे तो इसके बाद में एक मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। अगर जूल में निकलवा रहा है तो ये फॉर्मूलास 2 है, यानी सारे फॉर्मूलास हमारे पास में हैं। लेकिन अगर उसने कैलोरी में कन्वर्ट करा दिया कि साहब कैलोरी में निकालो, मेरे को नहीं चाहिए जूल में, क्या बोलेगा वो कि भाई मेरे को, भाई तुमने जो जूल में निकाला है ना, मैं नहीं ले रहा जूल में, मेरे को क्या चाहिए, हीट चाहिए मेरे को। किस में, कैलोरी में चाहिए सर। तो क्या करें, तो देखिएगा जब भी हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, कब, व्हेन जूल कन्वर्ट इन कैलोरीज, देन क्या होता है, देन डिवाइड करो बेटा किससे, 4.2 से। किससे करो, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो किससे करना है, हमें 4.2 से डिवाइड करना है। क्लियर है। मतलब हमने लिखा था H इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, VQ लिखा था, इज इक्वल्स टू VIT लिखा था, इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT लिखा था, इज इक्वल्स टू V स्क्वायर T अपॉन R लिखा था। सभी में 4.2 का डिवाइड कर दो, ये भी 4.2 का कर दिया, यहाँ पर ही कर दिया, और यहाँ पर भी कर दिया, और यहाँ पर भी कर दिया। अब ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये जूल में नहीं हुआ, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास में, कैलोरीज में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरीज में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। अगर हम लोग एक चीज और देखें, क्या देखें, एक चीज और देखें तो पावर क्या था, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T था। इसका मतलब क्या है कि W में T का डिवाइड कर दो तो पावर बन जाएगी। मतलब क्या है, अगर हीट में यानी पावर अगर निकालनी है तो हीट में किसका डिवाइड कर दो,
टी का डिवाइड कर दो, यानी अगर हीट और पावर का रिलेशन दे रखा है तो हीट और पावर का रिलेशन क्या होता है, P इज टू एच अपॉन टी, और H इज टू क्या होता है, PT हो जाता है। यहाँ P क्या है, पावर, और T इज टू टाइम। क्वेश्चन इस पर बन सकता है, अभी तक तो नहीं बने हैं लेकिन बन सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आकर के आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ साथ में एक और चीज़ आती है, क्या आती है सर, बिजली का बिल निकालना और सिखा दो सर, बड़ा बहुत ज़्यादा आता है सर, टोरेंट पावर में हमारी लंका लगा रखी है सर, इतना बिल आता है कि सर हम स्कूल की फीस नहीं दे पाते हैं, शाम को खाना नहीं खा पाते हैं, सर बिल निकालना सिखा दो सर, तो हम देख लेंगे हमारा बिल सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो देखिएगा बिल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। कैसे निकालेंगे सर, सर हम नहीं समझे सर क्या होता है सर, उसमें क्या होता है, एक समझिएगा मेरी बात को, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आप लोग कमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे आप पता कर सकते हो कि आपका बिजली का बिल कितना आ जा रहा है, आप कितनी बिजली इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी बिजली आप जला रहे हैं, और आपका बिल कैसे बन के आ रहा है, सही बन रहा है या गलत बन रहा है। तो देखिएगा क्या होता है, हम लोग जो बिल आता है वो किस पे आता है, कमर्शियल यूनिट पे आता है। किस पे आता है, कॉमर्शियल यूनिट पे आता है। और कॉमर्शियल यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग जनरली कहते हैं इतनी यूनिट फूक गई, वो यही होता है। क्या होता है, टोटल वॉट या टोटल पावर इनटू टाइम, किस में लेना है हमको, आवर्स में लेना है। किस में लेना है, आवर्स में लेना है, और अपॉन करना है किससे बेटा, 1000 से। किससे करना है, 1000 से करना है। यानी आपने टोटल पावर कितना कंज्यूम किया, कितने टाइम में किया, और इनटू 100। इससे क्या आ जाएंगी, आपकी यूनिट आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, यूनिट आ जाएगी, कमर्शियल यूनिट, ठीक है। अब क्या, जितनी भी कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंपनीज होती हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही हैं, वो क्या करती हैं, वो करती हैं कुछ तो बेटा फिक्स चार्ज है कि इतना तो तुम्हें देना ही देना पड़ेगा, कुछ फिक्स चार्ज है कितना आपको देना पड़ेगा। कुछ होता है सर्विस टैक्स, क्या होता है, सर्विस टैक्स, वो भी आपको देना है। ये आपका यूनिट से अलग है, ये तो आपका यूनिट से अलग है ही, ये भी देना है। इसके साथ साथ में क्या आती है, आपकी यूनिट आती है कि साहब अब आपकी इतनी यूनिट हो गई, और इस यूनिट पे किसका मल्टीप्लाई करते हैं, जिस रेट से दे रहे हैं। मान लो हमारे यहाँ पर 7.5 के हिसाब से चल रही है, तो 7.5 का हम लोग यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 7.5 में हम लोग क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में टोटल बिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा कि साहब आपने क्या किया है, आपने 10,449 रुपये की 495 रुपये की लाइट जलाई है, अब इतना बिल दे रहा। उसमें क्या होता है, आपकी यूनिट, ये चार्ज तो होता ही होता है, यानी कि आपने जितनी बिजली फूकी है वो तो है ही। उसमें क्या होता है, सर्विस टैक्स भी ऐड होता है, और क्या होता है, जो उनका फिक्स चार्ज है वो भी ऐड होता है, तब इतना आता है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब इसमें से आपने सर्विस टैक्स मान लीजिए 100 रुपये उसका सर्विस टैक्स हो गया, और उसके साथ में क्या हो गया, फिक्स चार्ज उसका कितना हो गया, 1000 रुपये उसका फिक्स चार्ज हो गया, तो 1100 रुपये आपको देने हर महीने। आप बिजली जलाओ चाहे मत जलाओ, ये तो कनेक्शन लिया आपने, देना चालू कर दिया, आप बिजली मत फूको तब भी आपको 1100 रुपये तो देना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट जितनी आएंगी उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। इसमें से 1100 रुपये माइनस कर देना, आपने उतनी बिजली जलाई, ठीक है। तो अब बिजली का बिल निकालना सीख गए, अब देख लेना सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात को अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस टॉपिक का हमारे पास में होता है एंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते रहें, एनसीईआरटी उठाएं, आप लखमीर उठा सकते हैं, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं जिसमें कि क्या हो, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, आप उन्हें उठा सकते हैं और क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें, ठीक है। जब तक आप न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक आपके पास में कोई भी डाउट नहीं आएगा। क्या होता है कि टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत ईजी होता है, जब हम करते हैं बहुत टफ होता है। क्यों होता है, रीजन इतना था कि हम लोग इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, हम लोग उसका प्रैक्टिकलाइजेशन नहीं करते हैं, अपनी लाइफ से ज्वाइन करके नहीं रखते हैं, इसलिए वो क्या होता है, थोड़ा टफ हो जाता है। क्लियर, चलिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, और इस वीडियो के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी इज कंप्लीटेड इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो, एंड वी विल मीट टुगेदर, and tomorrow या next video we will discuss about the optics,
हम लोग ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।